अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। आगाज़ करूंगी कुछ अशार से। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन। नवीद खुल्द वो बख्शे कभी बाफ़ैज़ रसूल, कभी बना में अली दे वो मुझको रिज़्क़ सुखन। वो देगा अभी और नेमते मोहसिन, वो देगा अभी और नेमते मोहसिन, बना में अक्स जमाले रुखे हुसैन व हसन। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस कायनात को लातदाद असरार व रमूज़ के साथ खल्क़ किया और हज़रत इंसान को अक्ल दे दी। अब वो कुदरत के निशान को जा बजा देखता है। आज हम कुछ असरार के हवाले से बात करेंगे, उन पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एस्ट्रोपामिस्ट्री, हिस्ट्री और मजहबी अलूम के अलावा कई दीगर अलूम पर अबूर रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं सर आप? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑलवेज वेलकम। सर, ज़ोडिएक कंसल्टेंसी तो आपकी स्पेशलिटी है ही, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन आगाज़ में एक पेचीदा सवाल रखूंगी जी। अक्ल साइंस को मानती है और ईमान के लिए रूहानियत दरकार है। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखती हैं, किस कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि एग्जिस्ट तो दोनों करती हैं। एक ही हैं बेटा, कोई फ़र्क नहीं है। दरिया के दो किनारे होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कहीं कोई पुल आ जाए तो आपस में मिल जाते हैं, और अगर ना आए तो साथ साथ बहते हैं। पानी दरमियान में से गुज़र रहा होता है। आप समझ लें कि मज़हब और साइंस ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मज़हब और साइंस का जो है वो कोई टकराव होता तो सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तारुफ़ अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा से मत करवा। बेशक, ठीक है। और इस तरह ये जो साइंस है, ये जो साइंस जिसे हम कंटेम्प्रेरी साइंस कहते हैं, तो ये तो दीन ही की वजह से निकली है। यानी आज दुनिया में जितनी बड़ी रिसर्चेस हैं उनके पीछे किसी न किसी रिलीजन के, किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। ठीक। और आज अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हम बाकरुल अलूम और उसकी करिकुलम को जो है वो माने बगैर आगे ही नहीं बढ़ सकते। बाबा केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान वो मौला इमाम जाफ़र सादिक का स्टूडेंट है बाकरुल अलूम में। अबू अली सीना जो है बाबा मेडिसिन, वो भी इनडायरेक्टली वहीं का स्टूडेंट है। अबुल कासिम अज़-ज़हरावी जिसने 800 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन किया था, और उस वक़्त तो आपका जो है ये एनेस्थीसिया का सिस्टम भी नहीं था, तो उस वक़्त वो ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन करने में जो है वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसके पीछे भी बाकरुल उलूम है। फिर जो है वो सुपरमैन इन इस्लाम, इट्स वेरी वेरी बिग डॉक्यूमेंट। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के 30 बड़े स्कॉलर्स ने, जिनमें से 28 गैर मुस्लिम ने, उन्होंने रिसर्च की कि ये कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जो चटाई पे बैठ के और इतना इल्म बांट रहे हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पे रिसर्च करने के बाद सुपरमैन इन इस्लाम एक डॉक्यूमेंट जो है, एक बुक जो है वो इवॉल्व की गई। अच्छा। और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर इल्म सीखना है तो अरबी पढ़ाओ अपने बच्चों को। इसी वजह से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अरेबिक, पर्शियन अरेबिक रिसर्चर्स बनी, कैम्ब्रिज में भी और म्यूनिख में भी, और उसके ऊपर दुनिया में काम हो रहा है। तो असल में आपको समझना पड़ेगा कि हम उसको कैसे परसीव करते हैं। देखो, बारिश एक लेवल के ऊपर बरसती है, ठीक है। वही बारिश का कतरा अगर जौहड़ में गिरेगा तो गंदगी का हिस्सा बन के गंदगी बन जाएगा, और वही बारिश का कतरा अगर सीप के मुंह में जाएगा तो मोती बन के जाहिर होगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू परसीव द रिलीजन एंड हाउ यू परसीव द नॉलेज, हाउ यू परसीव द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाउ यू परसीव द फ़िक़्ह। इसके दरमियान में रास्ता है। दुनिया में कंटेम्प्रेरी नॉलेज इसको पढ़े बगैर ना आप रिलीजन सीख सकते हैं और ना आप साइंस के आगे। क्या कुछ आता है कंटेम्प्रेरी नॉलेज में? बहुत कुछ है बेटा, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो सारी साइंसेस हैं। मतलब AI से लेके साइबर सिक्योरिटी से लेके रिलीजन तक हर चीज़ साइंसेस हैं। मतलब देखें ना, पूरी दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, हज़ारों सिविलाइजेशंस हैं, सैकड़ों मुल्क हैं, ठीक है, उनमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस समेत को 300-350 नॉन लैंग्वेजेस या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जो इलाकाई महल्ली ज़ुबानें हैं, उन सब के फ़ोनेटिक्स सेम है।
वाई? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो पूरी दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस हैं उनके फोनेटिक्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन होंगे सेम। अच्छा। फिर पूरी दुनिया में गिनती का जो मैथमेटिक्स का सिस्टम है, किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी नेशन में, चाहे वो 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन हो, चाहे 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन हो, आपको गिनती का कॉन्सेप्ट 9 से ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आता जी। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ वन एंटिटी, एक कोई ऐसी कायनात की ताकत है जिसने ये सारा सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में तहव्वुल होते रहे हैं, चीज़ें बदलती रही हैं, लेकिन उसकी बेस एंड फाउंडेशन वो एक है। ये पूरी कायनात गवाही देती है कि ये कायनात का सिस्टम, ये जो पूरा हमें जो नज़र आता है, इसमें नॉलेजेस तो आप इट्स लाइक एन एंडलेस, आप समझ लें कि ये करिकुलम है, इसमें आप बात करते जाएं और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी दुनिया में जब जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है तो ये नॉलेजेस आपस में इंटरमिंगल कर रहे हैं। ठीक। यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी एक अलग इल्म था, पेमिस्ट्री अलग इल्म था, फिर एस्ट्रोपेमिस्ट्री बनी, फिर उसमें कलर्स आए, फिर इल्म जफ़र आया, फिर इल्म आदाद आए, तो आज उसको दुनिया ज़ोडिएक कंसल्टेंसी के नाम से जानती है। आज दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में ज़ोडिएक कंसल्टेंसी एज एन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसमें सारी चीज़ें। कई पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मानते, कई एस्ट्रोलॉजर्स पामिस्ट को नहीं मानते, तो ये क्या वजह है? कोई एक बंदा मानता है या नहीं मानता, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, हकीकत तो नहीं बदलती। देखें, मैं कहूँ कि जी मैं सूरज को नहीं मानता, तो सूरज के होने पे मेरे मानने या मानने से फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे मानने से सूरज की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा, मेरे ना मानने से सूरज की इज़्ज़त कम नहीं होगा, वो तो है। अब कोई बंदा जो है वो किसी चीज़ को नहीं मानता तो ठीक है, ओके, जस्टिफाइड, वो उसकी इसको जिस तरह उसको समझ आती है वैसे उसको यूज़ करता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात ये है कि उसके ऊपर जिसने राय देनी है, जो भी बंदा उसके ऊपर, मतलब अगर फ़र्ज़ किया, मैं तो आई नेवर क्लेम, मैं तो डरता हूँ जी, आई डोंट हैव एनी, मेरे को खास कोई ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं है, मैं एम दी ऑर्डिनरी मैन। लेकिन जो बंदा ये क्लेम करता है कि आई नो समथिंग, उसको कम अज़ कम उसके ऊपर ग्रिप तो होनी चाहिए ना। दूसरा मतलब सारी असल बात ये है कि आपका नॉलेज किताबों से नहीं होता, दिस इज़ नॉट द थ्योरी, दिस इज़ द प्रैक्टिकल। जब कोई बंदा किसी फील्ड के ऊपर कोई बात करता है तो उसके लफ्ज़ बयान कर रहे होते हैं कि उसको कितना आता है, तो वो जजमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब टू एयर इज़ ह्यूमन, मेरे से सैकड़ों बार गलतियाँ होती हैं, और वो जो नीचे ने कहा था माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, तो इम्परफेक्शन तो इंसान के साथ है, परफेक्ट होगा तो वो खुदा होगा, तो हर इंसान इम्परफेक्ट है। हो सकता किसी ने जो है वो आप समझ लें कि दिस इज़ दी ओशन, समुंदर में से किसी ने एक बकेट निकाली होगी, किसी ने एक ड्रॉप निकाला होगा, तो अपनी अपनी प्यास। हाँ, ऐसे जैसे वो अंधों ने हाथी देखा था तो किसी को वो सतून की तरह लगा, किसी को टनल की तरह लगा, किसी को ड्रम की तरह लगा, लेकिन वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो वो हाथी बन गया। तो नॉलेज तो हर बंदे के पास होता है बेटा, उसको जमा करके उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, दैट्स इट। दो शेर याद आ गए शिव कुमार बटालवी के, उसकी किताब है सावे पत्थर। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, खोलन लग्या बह जावे काफर हो जाए बंदा, काफर होनो डर के जीवी, खोलनो मूल ना खुंजी, लाई लग मोमन नालों खोजी काफर चंगा। वाह वाह वाह, क्या बात शिव कुमार बटालवी ये कमाल का शायर है। इसकी आगे ये नज़म बहुत खूबसूरत है, इसके आगे को तो बंद मेरे यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, वो बड़ी एक कमाल की कहानी, बहुत खूबसूरत है। सर आगे बढ़ते हैं जी। ज़ोडिएक कंसल्टेंसी, इसमें कौन कौन से उलूम आ जाते हैं, ये ओवरऑल कैसा इल्म है? बेटा इट्स लाइक मेट्रोलॉजी, महकमा मौसमियात जिस तरह आपको इन्फॉर्मेशन देता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ज़ोडिएक कंसल्टेंसी भी सेम है। ठीक। कायनात पूरी का जो सिस्टम है ना, वो हमारे लोकल जो सिस्टम्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना, उसी से बना हुआ है, या हमने अपने सिस्टम कायनात के सिस्टम से बनाए हैं। ठीक। जानते हुए या ना जानते हुए, दोनों सूरतों में। जिस तरह कंप्यूटर में 3 हिस्से मेजर होते हैं, एक उसका स्क्रीन यूनिट होता है, एक उसका सीपीयू होता है, और एक उसका कीपैड माउस यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है। सीपीयू समझ लें कि अल्लाह का जो तकदीर का सिस्टम है ना, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा। उसमें अगर कोई चेंज करनी है तो वो कंपनी ने अपडेट्स भेजनी है, कंपनी जाने, उसका काम जाने, तकदीर में हमारा इनपुट है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, हम 1/3 ऑफ द फेट के ऊपर काम करते हैं। मैं आगे थोड़ा सा चल के इसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि ये यहाँ तिचना न रह जाए, लेकिन मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ।
दूसरा कायनात का जो है वो स्क्रीन यूनिट है। स्क्रीन यूनिट आसमान हो गया, आपके हाथ हो गए, आप व्हेन यू वर बॉर्न उस वक़्त का नंबर हो गया, आपकी तारीख हो गई, आपका नाम हो गया, यानी एवरी सिंगल थिंग अराउंड वो आपका सारा स्क्रीन यूनिट है। उससे आप असेस कर लेते हैं कि बंदे का नाम, इसके ऊपर कौन सी एनर्जी है, कौन से स्टार से मैच है, कौन से सिस्टम से मैच है, किस किस किस्म की। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़, ये जितना एनर्जी पैटर्न का सिस्टम है ये मेरा नहीं है। अच्छा। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। मैंने उस सारे सिस्टम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपनी राय देनी है अपने इल्म के मुताबिक। ठीक। मैंने अपनी जो है वो जजमेंट देनी है उस एनर्जी सिस्टम को पढ़ने के बाद जो अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के सिस्टम में गलती की गुंजाइश नहीं है, मेरी इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है, 100% हो सकती है। लेकिन अब दूसरी चीज़ कि जो कीपैड और माउस यूनिट है उसको समझो। कीपैड माउस यूनिट जो है बेटा, वो आपकी दुआएं हैं, आपकी सप्लिकेशंस हैं, वो आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उससे आप किसी हद तक, यानी सीपीयू को आपके अंदर ओएस नहीं बदल सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं बदल सकते, वो उसके हाथ में। लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए आप स्क्रीन को पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ब्राइटनेस ऑफ योर लाइफ बेहतर कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। इट्स ऑल इन योर हैंड। कीपैड और माउस यूनिट अल्लाह ने आपके हाथ में दे दिया है। स्क्रीन यूनिट पे जो कुछ लिखा हुआ आएगा वो उसके मुताबिक आएगा, जो सीपीयू के अंदर सिस्टम है, जो कुछ उसके अंदर है वो शो करेगा। तो आप स्क्रीन यूनिट को भी नहीं छेड़ सकते, आप सीपीयू को भी नहीं छेड़ सकते। आपका काम है जो है वो सिर्फ कीपैड और माउस यूनिट। सीपीयू तकदीर मुअल्लक है। तकदीर के 3 हिस्से हैं बेटा। अच्छा। तकदीर के 3 हिस्से हैं, तकदीर मुअल्लक, तकदीर मुबरम, तकदीर अज़ल। हम सिर्फ तकदीर मुअल्लक तक मुक़य्यद हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा। हमारा इल्म, मैंने अभी आपको जुमला कहा था कि 1/3 ऑफ द होल फेट हम कर सकते हैं। हम तकदीर मुअल्लक में कर सकते हैं, तकदीर अज़ल और तकदीर मुबरम हमारे हाथ में ही नहीं है। वो जो पर्सनलाइज करने वाला है वो तकदीर मुअल्लक में मुअल्लक है। ओके। मुअल्लक बेसिकली आप देखें, आप जो कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस लिखते हैं या कोडिंग बनाते हैं या कुछ सिस्टम इवॉल्व करते हैं, तो उसमें आपने इफ्स एंड बट्स लगाए होते हैं कि इफ़ दिस देन। तो वो आपके जो इफ्स है ना, यानी एक काम अल्लाह ने आपसे लेना है, उसकी उसने 4 ऑप्शन रख दी। हम ज़ोडिया कंसल्टेंसी के तहत उन्हें 4 में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके आपको बता देते हैं कि ये इट विल वर्क, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। जैसे आप वर्कशीट के ऊपर काम करते हैं, वर्कशीट के ऊपर आप काम करते हैं तो यू हैव 10 मिलियन ऑप्शंस, बट यू आर अनएबल टू मेक इट 10 मिलियन एंड 1। आपने विद इन दैट 10 मिलियन रह के काम करना, जो मर्जी कर लें। ठीक। वो जो स्पेक्ट्रम अल्लाह ने आपको दिया है ना, आपने उस स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए काम करना है, आप उस स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं जा सकते। अब तकदीर का थोड़ा सा तारुफ और करा दूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए जी। तकदीर मुअल्लक में ऑप्शंस भी होती हैं, तकदीर मुअल्लक में जो है वो कोई दुआएं भी होती हैं, लेकिन जो तकदीर मुबरम है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कायनात के डेजिग्नेटरी चेंज कर सकते हैं, जिसको अल्लाह ने डेजिग्नेटरी बनाया हो। ठीक। जैसे वो लोग जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से जो है वो अंधे पैदा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको आंखें दे देते थे। जैसे लोग अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से गूंगे पैदा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उसको जो है वो ज़ुबान दे देते थे, जैसे मुर्दे ज़िंदा कर देते थे, क्योंकि अल्लाह ने उनको डेजिग्नेटरी बनाया हुआ था, इसलिए वो ये काम कर देते थे। इनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। ठीक। ठीक है। और तकदीर अज़ल जो है वो है कि जो नहीं बदलती। एक आम इंसान क्या कुछ कर सकता है? जैसे हम कहते हैं कि आयात की सिंक्रोनाइजेशन होती है, तो क्या वो वज़ाइफ ख़ास वक्त में पढ़ना, आयात का पढ़ना? बिल्कुल ठीक है, उसमें भी चलें, अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ दिया। बेटा सिंक्रोनाइजेशन तो बिल्कुल होती है, और ये आपके इर्द गिर्द एनर्जी का निज़ाम है। कुरान पाक अल्लाह ने बना के जो भेजा है ना, ये पहला ही तारुफ उसका, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बड़ी मुस्तनद किताब है, लेकिन आपने उसको यूज़ कैसे करना है। मैंने आपको अभी कहा कि जैसे कोई आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो उसका यूज़र मैनुअल, कुरान पाक इंसान अहसन तकवीम पे अल्लाह ने बना के भेजा है। अल्लाह की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे खूबसूरत, सबसे जो है वो बड़ी
शाहकार है, उसका यूज़र मैनुअल है। यानी आप समझें कि आप इंसान को समझें तो इंसान का एक सिस्टम के अंदर यानी बॉडी के अंदर सैकड़ों हज़ारों सिस्टम पैरेलल काम करें। आँख के अंदर अपना उसका रेटिना कॉर्निया उसका सिस्टम है, बल्कि पूरी कायनात के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। एक छोटी कायनात हम खुद हैं। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़र्रे में कायनात का राज है। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जो है वो फरमान है, आपने फरमाया कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शिफा भी तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो तुम्हारा जिस्म छोटा सा है, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है। जिस तरह ज़र्रे में कायनात का राज है ना बेटा, इसी तरह आपके अंदर अल्लाह का राज है। क्या ये राज हर किसी का मुख्तलिफ है? किसी हद तक मुख्तलिफ भी होता है और किसी हद तक सेम भी होता है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने यूनिक बनाया। हर इंसान से अल्लाह ने अलग-अलग काम कराना है। शेक्सपियर का एक जुमला है, अगर आपको वो समझ आ जाए ना तो आपको ये पूरी कायनात में हैपनिंग्स का सिस्टम बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। हम अल्लाह के हाथ में या गॉड के हाथ में प्रॉप्स हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं कि ये मेरी घड़ी, दिस इज़ माई प्रॉप, ये मेरी अंगूठी, दिस इज़ माई प्रॉप। अब मैंने अंगूठी को अगर यहाँ पहनना है तो मैंने उसको यहाँ नहीं पहनना। अल्लाह ने हर इंसान को उसके ख़ास स्पेक्ट्रम के लिए बना के भेजा है। अल्लाह का कोई काम आधा अधूरा नहीं है। अल्लाह ने किस बंदे से क्या काम लेना है, उसने उसकी तकदीर में, उसके सॉफ्टवेयर में, उसकी इन बिल्ट में सारा कुछ रख दिया हुआ। तो वो जो हम कहते हैं कि पत्ता भी खुदा की रज़ा के बगैर तो बेटा उसने पहले करके भेजा हुआ है ना। अब इसको अगर समझो मिला के कि जी अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर उसने तकदीर मुअल्लक में उस पत्ते के साथ 4 ऑप्शंस भी लगाई हुई हैं कि ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। उसको बेस्ट यूज़ करना इंसान के अपने हाथ में है। उसको बेस्ट यूज़, तो फिर इसी बुनियाद पर उसका हिसाब किताब होगा। ऐसे ही है बेटा, इंसान का हिसाब किताब इंसान के डीड्स के ऊपर है। हाउ ही और शी परसीव्स द गॉड। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके अहकामात की अहमियत क्या है, दैट मैटर्स। बाकी चीज़ें यहाँ की हैं। अब हम जिस तरह मैं कह रहा था कि स्क्रीन यूनिट है, तो अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि हम तुम्हें अनकरीब दिखाएंगे अपनी ख़ास निशानियाँ खुले आसमान पे और ख़ुद तुम्हारे सीनों में, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे अन्नहुमुल हक़, यही हक़ है। तो अल्लाह ने तो ये जो है ये करना ही करना है। God has his own plans and Allah will never leave anyone alone। अल्लाह हर बंदे के साथ है। अल्लाह ने हर बंदे से कोई ना कोई काम लेना है। बेशक सर, मैं रैपिडली आगे बढ़ूंगी, आपके सामने रखूंगी। सर, ये एंजल नंबर क्या होता है? ये बहुत पावरफुल नंबर है। दैट इज़ द अल्टीमेट पावर। ये इसको समझिए। कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं एंजल नंबर? सारे ही हो सकते हैं। थोड़ा सा मुझे एक तफसील बयान कर लेना दीजिए। कायनात में जो कायनात की आप समझ लें कि पेटेंट शिप है ना, वो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जब अल्लाह ने लिखी ना, तो एक आयत है जो है ना हदीस कुदसी है कि या रसूल अल्लाह आपको ना बनाता तो कुछ भी ना बनाता, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आपको ना बनाता तो कायनात में कुछ ना बनाता। इसका मतलब है कि पूरी कायनात की जो पैटर्नशिप है, पेटेंटशिप है, वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है। अब कोई भी कंपनी दुनिया की XYZ, आप एप्पल ले लें, एप्पल अगर दुनिया में 10 मिलियन फ़ोन्स बनाता है तो हर फ़ोन के ऊपर उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात में सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का इम्पेक्ट होना चाहिए। हर इंसान में, चाहे मानता है या नहीं मानता, हर चीज़ में। दुनिया में एक फार्मूला है जो गुरु नानक देव जी ने इवॉल्व किया था, उससे बड़ा फार्मूला कायनात में कोई नहीं बना सका कि पूरी कायनात में कोई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कोई ऐसा नहीं है कि जिसको तख्लीक के पैरामीटर पर जमा तफरीक किया जाए तो आपको आंसर 92 ना आए। 92 सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के नंबर, मकसद कायनात जो है वो समझ आ जाता है। ठीक है। और पूरी कायनात 11 में बंद है। 2 अदद कायनात पे हुकूमत करते हैं, एक 12 है और एक 11। 12 66, 6 और 6 12 अल्लाह का, और कैलेंडर भी 12 में है आपके, बुरूज भी 12 है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है वह समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुरूज बना दिए।
मैं ये तमहीद थोड़ी सी लंबी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं समझाऊंगा नहीं ना बेटा तो आपको एंजल नंबर समझ नहीं आएगा जी। मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन जी जी सर। जब ये पूरी कायनात में ये 2 नंबर ही हैं तो इसका मतलब है कि इंसान का जो सबसे मेन, चाहे वो मानता या नहीं मानता, पूरी दुनिया में वैदिक में भी इसको एंजल नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। पूरी दुनिया में चाइनीज़ भी इसको कैलकुलेट करते हैं, वेस्टर्न भी इसको कैलकुलेट करते हैं, अरब भी इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी जितने स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं वो सारे एंजल नंबर को मुख्तलिफ हवालों से मानते हैं। उसके फॉर्मूलेशन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने में कहीं कोई चेंज नहीं है। चाइना वाले भी 11 से करेंगे, इंडिया वाले भी 11 से करेंगे, वेस्ट वाले भी 11 से करेंगे, अरब भी 11 से करेंगे। क्यों? 92 9 और 2 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर है। ठीक है, अब एंजल नंबर पे आ जाते हैं जी। पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है? वक्त, जो किसी के लिए नहीं रुकता। एक स्पेस और एक टाइम, दो ही चीज़ें। अब जब आप किसी वक्त में पैदा हुए तो टाइम और स्पेस का मर्जर आप हैं। यस। ठीक है, आप जिस वक्त में पैदा हुए, यानी कायनात का पूरा एक वक्त का सिस्टम चल रहा है, आप उसमें से किसी एक वक्त में दुनिया में आ गए। अब वो वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, उसके बाद उस वक्त के मुताबिक कौन सा ज़ोडिक साइन, यानी कौन सा सैयारा कहाँ पे था, किसकी एनर्जी ज़्यादा थी, वो मैं इसको लंबा करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज करके वो सारी भी आपके साथ चलेगी। यानी इंसान बहैसियत इंसान मर्जर है स्पेस एंड टाइम का। स्पेस को फिलहाल भूल जाए, सिर्फ टाइम। ठीक। टाइम 12 अल्लाह, जिस वक्त आप पैदा हुए कोई दिन होगा, कोई महीना होगा और कोई साल होगा। महीने के 2 डिजिट, यानी अगर फर्ज किया 19 है तो 2 और 9 है तो 09। ठीक है, होंगे 2 डिजिट। इसी तरह जो है वो डेट के भी 2 डिजिट, साल के 4 डिजिट। ठीक है, ये 8 डिजिट पूरे हो गए। इन 8 डिजिट को आपस में जमा करना है। ठीक है, ठीक है, यानी कोई इसको जमा करना है, जब इकट्ठे करेंगे तो 2 डिजिट या 3 डिजिट का एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर आपस में जमा करना है, फिर वो 2 डिजिट में रह जाएगा, फिर वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला सिर्फ सामने रखिएगा एंजल नंबर कैलकुलेट करने के लिए कि डिग्नेटरीज के नंबर हमेशा डबल डिजिट में होंगे और कॉमन लोगों के नंबर जो हैं वो सिंगल डिजिट में होंगे। अच्छा, अल्लाह, रिसालत माब और डिग्नेटरीज ऑफ द यूनिवर्स, मौला कायनात, मौला हसन हुसैन बादशाह, इनके आदाद हमेशा डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में होंगे। ओके, इनके आदाद कभी भी सिंगल डिजिट में आप कैलकुलेट करेंगे आपको डिविनिटी का जो है ना एनर्जी नहीं आएगी। अच्छा, आम लोगों के डबल डिजिट में करेंगे तो आपको उनकी जो है ना ह्यूमन एनर्जी नहीं आएगी। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, इसको चेंज नहीं करना। अच्छा, जब आप अपना नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने सिंगल डिजिट तक जमा करना है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करना है जो है एंजल नंबर, तो वो आपने 11 में से माइनस कर लेना। ठीक, 11 में से माइनस कर लेना, जो आपका नंबर आए वो आपका एंजल नंबर है। वो इतना पावरफुल है। अगर माइनस करके भी 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट क्यों, वो उसके ऊपर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 2 डिजिट भी आ सकते हैं। आपने जो है वो एक निकला, फर्ज किया आपका लाइफ पाथ नंबर, आपने सारा जमा किया, 1 आ गया, 11 में से माइनस करेंगे, आता है मेरा। ठीक है, 11 में से माइनस करेंगे तो फिर आपका 10, फिर एंजल नंबर 10 होगा, क्योंकि वो रिसालत में आपके कांटेक्ट से निकला, फिर वो 1 नहीं काउंट होगा। ओके ओके ओके, फिर आपका एंजल नंबर 10 काउंट होगा, फिर आपने 10 को यूज करना है। ठीक, ओके, एंजल नंबर 1 नहीं आएगा, एंजल नंबर 10 आएगा या 9 आएगा या 8 आएगा या 2 तक आएगा, यानी एंजल नंबर सिंगल 1 डिजिट में आ ही नहीं सकता। ठीक है, वो जो एंजल नंबर है उसकी पावर चेक कीजिएगा, देखिएगा कि करता क्या है। सबसे पहले इंसान के अंदर एंग्जाइटी होती है, उसका अपने बिजनेस से ध्यान हट जाता है, उसके अंदर कोई गुस्सा होता है, सेंसिटिविटी होती है, पैसे नहीं आ रहे होते, डिप्रेशन बन रहा होता है, बीमारी नहीं ठीक हो रही होती, बड़े मुश्किलात होते हैं। ठीक है, मेजर उसका फंडा सबसे पहला क्या है कि अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर, लेफ्ट रिस्ट यानी दाएं हाथ में पेन पकड़े, बाएं हाथ क्यों, कल्ब के दिल के बड़ा करीब होता है। ठीक है, यहां से आपका सिस्टम चलता है। राइट वैसे है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त। लेफ्ट से चलता है, राइट से चलाते हैं, कह सकते हैं। कुदरत का निज़ाम है बेटा ये। दिस इज, फिर कभी जिंदगी रही ना तो आपको रेप्लिका वर्ड का बताऊंगा कि जो चीज़ शीशे में राइट पे नजर आती है ना वो एक्चुअली लेफ्ट पे होती है। जी जी,
तो ये रेप्लिका का सीन है, ये इसको समझिए। अभी इसके ऊपर बात करूंगा ना तो सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी। लेफ्ट के ऊपर आपने अपना एंजल नंबर लिखना है। शर्त ये है कि ग्रीन से। ग्रीन क्यों, इसको भी समझिए। रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है ग्रीन कलर, लेकिन ग्रीन की एक और एनर्जी भी है जी। अल्लाह और रसूल का मर्जर जहां भी होगा, अल्लाह के अदद 12, रसालत माब के 11, जमा करेंगे 23, 3 और 2 5 का नंबर ग्रीन है। जहां भी अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा, यानी इंसान में रूह अल्लाह की और इंसान शबाहत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बनाया गया, इसलिए इंसान में 5 सेंसरी सिस्टम है। अरे वाह, ठीक है। ये दिस इज द लॉ ऑफ नेचर कि जहां भी अल्लाह और रसूल मर्जर, और सब्ज रंग हमें भाता भी बहुत है, ठीक है, हीलिंग होता है हमारे लिए सब्ज, इसीलिए सरवर अंबिया से मंसूब है। ये गेम बहुत बढ़िया है। कभी कलर्स के ऊपर बात करेंगे तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। ग्रीन पेन के साथ यहाँ अपना एंजल नंबर लिखना है और उसको सर्कल कर लेना है। ठीक। जब आप उसको सर्कल करेंगे तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के गिर्द इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ओके। यानी आप उसको ओपन रखेंगे तो वो बाहर इम्पैक्ट करेगी। ठीक। सर्कल कर लेना है। 2 घंटे बाद आपको अपने अंदर से फील होगा कि आपकी एंग्जाइटी खत्म हो रही है, आपका डिप्रेशन कम हो रहा है, आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपका ध्यान बेहतर हो रहा है, आपके काम बेहतर हो रहे हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि फलां पत्थर पहन लें या फलां पढ़ाई कर लें पैसे आ जाएंगे, पत्थरों के बारे में बताएं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ बेटा। ये कहते हैं ना पत्थर पहन लें या ये पढ़ाई कर लें पैसे आ जाएंगे, तो क्या ऊपर से अल्लाह बोरियां लेके आता है कि जी आज ही मैं तो डाल है फड़ो जाओ या अच्छी करो? नहीं, अल्लाह करता क्या है, अल्लाह इंटरेक्ट्स विद योर ब्रेन एंड आर्ट न्यूरॉन्स। आपका विजन बेहतर कर देता है, आपकी लक बेहतर कर देता है, आपके फैसले ठीक हो जाते हैं, आप प्रिसाइजली अच्छे फैसले लेते हैं, आपका ध्यान काम की तरफ होता है, पैसे कमा लेते हैं। ये तो नहीं होता कि बस आपने वो ये लिख लिया तो बस उन ढेर लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ये आपका कोई स्टेट बैंक की ATM का कोड थोड़ी है जी। ये आपका विजन बढ़ाएगा, आपकी चीजें बेहतर करता जाएगा। इसी तरह सिमिलर टू द स्टोन्स एंड जेमस्टोन्स। अच्छा, कुछ नंबर्स के बारे में कहा जाता है कि वो नहस होते हैं, मनहूस होते हैं, ये क्या मामला है? बिल्कुल होते हैं बेटा, लेकिन उनकी एनर्जी को आप परसीव कैसे करते हैं, 2 चीजें। इसको एक पहले मैं उस नहस नंबर के ऊपर बाद में आता हूं, पहले आपको बताता हूं कि आपने उसको केटर कैसे करना होता है। फर्ज किया कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे फायरिंग रेंज है या फायर हो रहा है। Okay. अगर आपने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और अपनी पूरे गियर्स पहने हुए हैं तो आप बीच में से गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, गोलियां चलती रहें। हाँ जी, ऐसे ही। तो अगर आप अपने आप को अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़े हुए हैं तो जितने मर्जी नेगेटिव नंबर हों आपका कर क्या लेंगे। अगर आप खालिक के साथ, बताता हूँ बेटा, अगर आप खालिक के साथ जुड़े हुए हैं तो मखलूक की तो जरूरत ही नहीं है आपके ऊपर हाथ डाल लें। बेशक। ठीक है। नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और नंबर सारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चंद कोड्स हैं जो नेगेटिव हैं। अच्छा। जैसे 13 को नेगेटिव नंबर कहा जाता है, जैसे 666 को नेगेटिव नंबर कहा जाता है। इसके पीछे एक फॉर्मूला है एंटी क्राइस्ट ताकतों का या एंटी गॉड ताकतों का या एंटी सेमेटिक ताकतों का। ठीक है। वो ये है कि जिस तरह शैतान को अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि जाओ जो मर्जी कर लो, they try to step ahead from the God, one step ahead from the God। अल्लाह का अदद है 66, तो what is the number of beast? 666। ये शैतानी नंबर है जी, ठीक है। नंबर ऑफ द बीस्ट सैटन का, शैतान का नंबर है। 66 अल्लाह, 666 शैतान का नंबर है। क्यों? क्योंकि उसे फलांगने की कोशिश की ना, आगे बढ़ने की कोशिश कर नहीं सकते। इसी तरह नेगेटिव नंबर है 13, अल्लाह का नंबर है 12। अच्छा, ठीक है। तो इसको जो है वो नेगेटिव यूज किया जा सकता है, करती भी है दुनिया। तो सिर्फ 13 और ये 666 और बहुत सारे कोड्स हैं। मतलब अगर मैं उसको कैलकुलेट करना शुरू करूं तो दे आर कोड्स, सेट ऑफ नंबर्स इटसेल्फ। 1 से लेके 9 तक गिनती सारी पॉजिटिव भी है, सारी नेगेटिव भी है। उसने किस तरह, जैसे मैंने आपको कहा था, बारिश जो है वो उसकी परसीवेंस मैटर करती है। अल्लाह की एनर्जी इटसेल्फ, वो जैसे अलामा साहब ने कहा था ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये नंबर अपनी फितरत में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन इसके कोड्स हैं जो है वो सोसाइटी ने निकाले हुए हैं। जैसे तो इंसान भी कोड्स को चेंज करके इससे कोई फ़ायदा उठा सकता है, नंबर्स को नेगेटिव करके नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसको मैं बताता हूँ, इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक मोटर है, ठीक है, वो 1 हॉर्स पावर की है, 220 वोल्ट से चलती है
और जब वो चलती है तो टू जो है ना 100 RPM पे क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, ठीक है। अब उसका सर्किट चेंज कर दें, 1 हॉर्स पावर भी सेम रहेगी, उसका जो है वो 220 वोल्ट भी सेम रहेंगे, उसका 100 RPM भी सेम रहेगा, लेकिन उसका सर्कल एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हाँ। पहले वो क्लॉकवाइज चल रही थी, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी, एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये आपने हमारे इलाकों में सुना होगा जी, उल्टा कुरान पाक पढ़ते हैं तो जादू करते हैं। कुरान पाक कायनात का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। जब उसको मिस यूज किया जाता है तो यानी आप समझ लें कि एक आपके पास जो है वो वैक्यूम पंप है, वो हवा को खींच रहा है, और उसका सर्किट चेंज कर देंगे तो वही पंप ब्लोअर बन जाएगा। हाँ जी। वो हवा बाहर निकालेगा, यानी जितनी स्पीड से वो हवा खींच रहा था उतनी स्पीड से वो बाहर निकाल रहा है। तो वही जो आपके नंबर जो है वो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर रहे थे, वही नंबर उतनी स्पीड से नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसके साथ खेलते नहीं है जी। ये बड़ा सेंसिटिव सिस्टम होता है, इसके साथ खेलते नहीं है इसको। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जी वो जो इतने लोग पढ़ाइयाँ करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता ना कि हाउ एनर्जी बिहेव्स। यानी एक बंदा जो है वो 50 किलो वज़न उठा सकता है, वो 500 किलो उठाएगा तो उसके नीचे आएगा ना। जब हम अपनी इस्तात से ज़्यादा पढ़ाइयाँ विर्द वजीफ़े करते हैं तो वो सिल्क वर्म की तरह अपने ही ककून में फंस के अपना ही सांस जो है ना वो बंद कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो एंजल नंबर्स अगर आपको बार बार नजर आते हैं, जैसे 11 और 12 हैं, तो क्या सिर्फ यही मखसूस एंजल नंबर्स हैं? नहीं, वो एंजल नंबर इज समथिंग एल्स। दीज आर कॉल्ड डिजिटल नंबर्स। ठीक। यानी आपको रिपीटेड नंबर नजर आते हैं, बाज़ औक़ात आप कहीं गुजर रहे होते हैं तो घड़ी पे एक उसी लम्हे आपकी नज़र जाती है, आप उसको देख रहे होते हैं, या आप गुजर रहे होते हैं किसी बोर्ड पे एक ख़ास नंबर आपको जिंदगी में नजर आ रहा होता है। अब जैसे आपको 11 12 अगर आपको नजर आता है ना, तो ये है कि कायनात आपसे बात कर रही है। अच्छा। उन सारे नंबर्स के कोड्स वो आइडेंटिकल नंबर होते हैं। यानी 11 नजर आ रहा है तो इसका मतलब है एक नंबर है वो 4 दफा नजर आ रहा है। 11-12 नजर आ रहा है तो 1 और 2 है वो आपको एक 3 मरतबा और एक सिंगल मरतबा नजर आ रहा है। इसी तरह 2 डिजिट का कोड हो सकता है, 3 डिजिट का कोड हो सकता है। एवरी नंबर हैज़ इज ओन सिग्निफिकेंस। इसको मिला के फिर देखा जाता है कि ये आपको बार बार जो नज़र आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये आपको किधर लेके जा रहा है, ये आपको, ये कुदरत आपसे बात करती है। ये कायनात जो है ना, इंसान के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक याद रखना बेटा। यानी ये माइक है ना, तो इसके अंदर एक इसका जो है वो रिसीवर और एक इसका ट्रांसमीटर होगा। इसी तरह इंसान के अंदर भी एनर्जी के रिसीवर्स भी हैं और एनर्जी के ट्रांसमीटर्स भी हैं। ये रिसेप्टर्स और ट्रांसमीटर्स जो है ना, ये आपस में जुड़े होते हैं। अब किस वक्त कौन सी एनर्जी क्या काम कर रही है ये अल्लाह को बेहतर पता है। ठीक। इसी तरह इस कायनात में जब अल्लाह ने इंसान को भेजा, जब अल्लाह ने फैसला किया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो इंसान को जो जो चीज़ चाहिए थी अल्लाह ने इंसान से पहले ज़मीन पे उतार दी। ठीक। अब वो उन चीज़ों ने इंसान से बात करनी है। जैसे जैसे आप अपने अंदर अपने रिसेप्टर्स को सेंसिटिव करते जाएंगे, आपको आवाज़ सुनाई देती जाएगी। यानी आपके कान एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप किसी और जो है वो इंस्ट्रूमेंट से उससे ज़्यादा बारीक आवाज़ भी सुन सकते हैं, फिर उससे बारीक आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे आप अपने आप को सेंसिटाइज करते जाएंगे, अल्लाह से जोड़ते जाएंगे, ये कायनात आपसे बातें करती जाएगी। अच्छा, अगर 11-11 आपको मुस्तकिल ऐसे नज़र आ रहा है तो क्या वो कोई नेगेटिव एनर्जी है? पॉजिटिव। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर 11 है। अच्छा। तो इसका मतलब है 2 चीज़ें हो सकती हैं। 11-11 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आपके अंदर कोई कमी है जिसको अल्लाह चाह रहा है कि आप पूरी कर लें, अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्शन। अच्छा, रात में किसी वक्त मखसूस वक्त होता है जब आपकी आंख खुलती है? जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3:35 पे मेरी आंख खुलती थी। 3:35 जो है वो भी आपका 3+3+5, ठीक है। 3 की अपनी सिग्निफिकेंस भी है और इसका कैलकुलेशन में भी वही है। 3 अल्लाह का अदद 12 अल्लाह का डबल होगा। हमारे लिए जब वो यूज़ होगा तो वो 3, इसका मतलब है कि ये 3-3-5 का मैंने आपको बताया था कि अल्लाह और रसूल का मर्जर है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिग्नल, ठीक है। और 3-3-5 को जमा करें तो 6-5-11 फिर 11 है, ठीक है। तो 3+3+5 ये भी 11-2 है। इसका मतलब है कि दिस इज़ प्योरली अ सिग्नल ऑफ डिविनिटी। ओके।
ये आपको अल्लाह से बात करें। देखिए बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपके शूज़ में नहीं खड़ा हो सकता। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी अपनी जो है ना वो स्पिरिचुअल पावर्स रखी हुई हैं। हर इंसान की फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट उसको गाइडेंस देती है, थोड़ी दे ज़्यादा दे लेकिन देती है। ठीक। जब आप अपने अंदर राब्ता करेंगे, अपने अंदर डूबेंगे, अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे, तो आपको अपने अंदर से जवाब मिल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, क्या करना चाहिए। हर बंदे के स्पेक्ट्रम के हवाले से, वही आपने शुरू में भी बात की थी, अर्ज ऑफ यूटिलाइजेशन, उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे क्विकली सर, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी आपसे पूछेंगे 2025 इंसानों के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 का नंबर 9 है। 9 जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। 9 जो है वो पूरी दुनिया में, मैंने आपको कहा है कि गिनती 1 से शुरू होती है और 9 पे ख़त्म हो जाती है जी। उसमें कोई जो है वो सिविलाइजेशन इससे बाहर नहीं है, कोई कंट्री बाहर नहीं है, कोई सिस्टम बाहर नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है कि गिनती 9 पे रुक जाएगी। 9 तकमील का नंबर भी है और फिर 9 ही वो नंबर है जहाँ से आगे नए सिस्टम शुरू होते हैं। तो 9 बहुत सारी चीज़ों के कंप्लीट होने का नंबर है। 9 बहुत सारी चीज़ों के नए शुरू होने का नंबर है। 9 बहुत सारी जो है वो ज़िंदगी की नई हैपनिंग्स की तरफ लेके जाएगा। 9 सुकून का अदद भी है और 9 जंग का अदद भी है। जंग? जी, जंग होने वाली है। चांसेस तो बहुत हैं बेटा, लेकिन ये है कि बहुत सारी रुकेंगी भी। वर्ल्ड वॉर 3 का जो सिस्टम है वो तो पहले से शुरू हो चुका है। अच्छा। कभी ज़िंदगी रही तो एस्केटोलॉजी पे बात की तो फिर उसमें बात करूँगा कि जो कायनात का जो सिस्टम है उसमें एंड ऑफ टाइम्स का जो नंबर है वो भी यहाँ से तो हम एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ वर्ल्ड वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। ओके, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। तो ये मलहमतुल कुबरा का तो मेरी कैलकुलेशन कहती है, मतलब आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन, आई एम जस्ट द ऑर्डिनरी वन एंड आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी वन। लेकिन मेरे कैलकुलेशन, लेकिन अभी और कितना वक्त लगेगा बेटा, अभी तो नहीं। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरे सामने एक दरवाज़ा बंद है। उस दरवाजे के पीछे मौला आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। वो दरवाज़ा खुलेगा और वो क्या फ़ैसले लेंगे मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो क्या फ़ैसले करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। लेकिन उस दरवाजे के खुलने से पहले क्या है उसके बारे में मैं अपनी राय दे सकता। तो क्या कुछ सदियां हैं अभी? नहीं बेटा, इट्स वेरी वेरी कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन से क़यामत के बारे में जो सवाल किया गया था ना, तो आपसे पूछा गया था कि या रसूलल्लाह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो जो किताबुल फितन के बिल्कुल सरवर्ग के ऊपर लिखी हुई है ना, तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरा आना क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है, मैं आखिरी नबी हूँ। मेरे बाद ना कोई किताब है ना नबूवत है, मेरे बाद मेरे कायम का इंतज़ार करो, क़यामत का इंतज़ार करो। फिर उसके बाद क़यामत की और बहुत सारी निशानियाँ हैं, जिसमें किताबुल फितन बड़ी शानदार किताब है, पढ़ने वाली हदीस की मुस्तनद तरीन किताबें बुखारी और मुस्लिम, जिसमें इसका जो है वो सारी मुस्तनद हदीसों का जिक्र है। एस्केटोलॉजी इट्स एंटायरली ए डिफरेंट डायमेंशन ऑफ नॉलेज। लेकिन अब चूँकि सवाल उस तरफ नहीं है, लेकिन फिर ये एस्केटोलॉजी में बात चलें तो थोड़ा सा समअप करके आगे बढ़ता हूँ कि ये जो टाइम है ना बेटा, बहुत ही थोड़ा है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। हमारी किताबों में जो है वो 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी की कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स का जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है कि अगर इस वक्त 1445 1446 या इससे करीब करीब के जो साल चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या हम 14वीं सदी क्रॉस करके अगले 50 साल आ गए हुए हैं? तो इसका मतलब है कि वी आर स्टैंडिंग इन बहुत करीब 15वीं सदी में, ठीक है। इसको एक और तरह से, एक और तनाजुर में समझो। ये जो अरब का स्कूल है इसमें डेसिमल सिस्टम नहीं है, इसमें डेसिमल सिस्टम नहीं है। इसका सिस्टम जो है वो वही है जो पंजाब का पुराना सिस्टम है, सवाए डोड़े का। अच्छा। यहाँ पे इकाइयाँ बदलती हैं 1500 से 1450, 1450, 1500। अच्छा। कैलकुलेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 1475 ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मौला आखिरुज़्ज़मान जाने, ईसा अलैहिस्सलाम जाने, मुझे नहीं पता उसके बाद वो क्या करेंगे। लेकिन मुझे उनके ज़हूर के इशारे तो यही नज़र आ रहे हैं कि 1475 से पहले है। तो क्या 20-25 साल रह गए हैं? मेरा ख्याल है आगे अल्लाह की मर्जी। देखो बेटा, 20-25 साल बाद क़यामत? नहीं, नो, क़यामत अभी दूर है। आ सकती है?
बेटा क़यामत उसकी मर्ज़ी है, वो सिस्टम बदले ना बदले, मौला आखिरुज़्ज़मान ने भी तो आके हुकूमत करनी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने सारा सिस्टम चेंज करना है। उस सिस्टम के चेंज होने के बाद फिर दोबारा जो है वो रिवॉल्ट आना है, दोबारा जो है वो कुफर ने गालिब आना है। 1475 में क्या होगा? 1475 से पहले एक बैल है, उसके बाद देखो मौला ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता है यहीं हो। बेटा इसको समझो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपको जो हमें ये चीज़ें दिखाई जाती ना, एक और चीज़, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है करनी। हमारे जो है ना बच्चों की जहन साजी की जा रही है। हमें ये कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं हर वक्त इंटरनेट पे, वो फ़लाँ फरिश्ता देखो जी, वो खाने काबे का तवाफ़ कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो फ़लाँ जगह पे सुबहान अल्लाह लिखें। ये बेसिकली जो आपकी इम्पीरियल पावर्स हैं वो आपकी जहन साजी कर रही हैं, इसको समझे। अच्छा, वो रेड हाइफर ऐसे ही हो गया, ब्लड मून ऐसे ही हो गए। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था चांद बार बार सुर्ख होगा, तो 4 मरतबा ब्लड मून हुआ है पिछले 3-4 सालों में। उनको भी पता है कि ये क्या हो रहा है। हमसे ज़्यादा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे उनको यकीन है। रिसालत माब ने जिस जिस इलाके में कहा कि यहाँ जंग होगी उसको कैप्चर कर चुके हैं। रिसालत माब ने कहा कि गरकद यहूदियों का दरख्त है, मैसिव प्लांटेशन सिर्फ फ़लस्तीन में जो है वो कोई 80 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने दरख्त लगा दिए हैं वो गरकद के। क्यों? असल में दे आर एक्चुअली रेडी। हमसे ज़्यादा वो बिलीव बहुत। हमें तो बेटा हमारी तो चीज़ों से हमें दूर कर दिया जाता है ना। हमें तो हमारे तो बच्चों को ये सब जो किया जा रहा है ये हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ गुमराह क्यों किया जा रहा है। आप मीडिया से हो, आपको स्पेस हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी का तो पता है ना। हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी का तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई चीज़, ये भी बताइएगा, और ये किस किस मुल्क के पास है ये भी बताएं। सबके पास है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ अभी उसकी टेक्नोलॉजी का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये होती क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हॉलोग्राम में एक इंसान किसी जगह होता नहीं है लेकिन नज़र वहीं आ रहा होता है जी, ठीक है। लाइट से एक स्क्रीन बनाई जाती है। इसी तरह स्पेस में जो है वो क्लोरीन की बिछा के, तो उसके ऊपर ठीक है, उस शीट को बिछा के उसके ऊपर जो है वो एक सीन क्रिएट किया जाता है। जैसे चाइना ने आसमान के ऊपर एक शहर बना दिया था इसकी टेस्टिंग के लिए। अब एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन करो कि हमारे पास है कि जी या तो ईसा अलैहिस्सलाम ने शाम में उतरना है या उन्होंने फ़लस्तीन में उतरना है। किसी एक जगह आसमान के ऊपर एक सीन चले कि आसमान के ऊपर एक वीडियो चल रही है, आसमान पे रोशनी हो गई है, गोल्डन हो गया पूरा आसमान, आसमान पे सोने की सीढ़ी लग गई है और वहाँ से कोई आदमी उतर के नीचे आ गया है और नीचे आके कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। 90% लोगों ने तो इसलिए मान लेना कि असी तो उतरते वेख्या। तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत की हदीस को इसके साथ मिला के देखो कि आपने फरमाया था कि जो उसको देखने जाएगा वो मारा जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको समझो बेटा, ये कायनात का निज़ाम है और ये इंपीरियल सिस्टम हमारे साथ खेल रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया है। हमारी जो किताबें हमने बच्चों को पढ़ानी थी वो ख़त्म कर दी हैं, वो पढ़ा रहे हैं जो उनके पास है। पूरी दुनिया में हकीकत में ये सब होगा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखेंगे ना तो अल्लाह अंदर से रास्ता देगा, याद रखना। तो वो जो शुरुआत में मैंने बात की थी कि अक्ल साइंस को मानती है और ईमान के लिए रूहानियत दरकार है, बेटा ये दोनों मिल के चलेंगे। ये लाइट जलाने के लिए भी पॉजिटिविटी और नेगेटिव दोनों तारों की ज़रूरत होती है। एक भी टूट जाए तो नहीं जलती। इंसान ने अगर यहाँ रहना है तो उसने हर चीज़ को, दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चलना है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम भी बिल्कुल लाजिम व मलजूम है। और अगर ये ना होता तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत कभी ये ना कहते कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। चीन में दीन तो नहीं था, दीन तो यहाँ था। चीन से मुराद सीन नहीं था, सीन हो या चीन हो कहीं भी, बट इट वाज रिगार्डिंग सीन जो है ना, चे और अरबी में नहीं है, सीन है। लेकिन बहरहाल इसको मैं इसकी डिबेट में नहीं जाता, ओके, जिसको जैसे ठीक है। लेकिन उस वक्त तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, कंटेम्प्रेरी नॉलेज की बात हो रही थी। क्यों पढ़ाने की बात हुई थी? क्यों ओहद में जब कैदी आए थे तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत ने कहा था मदीना के बच्चों को पढ़ा दो और चले जाओ। इल्म की बात हो रही थी, ठीक है। अना मदीना तो इल्म का मतलब है सिर्फ दीन नहीं। तो ये जो है ना बेटा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारा दीन हमसे छीन लिया गया है हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर वो काबिज़ है। हमारी फिल्में देखें तो हमारे बच्चों को हमारे विलन्स जो हैं उनको हीरो करके दिखाया जाता है और हमारे हीरोज़ को विलन करके दिखाया जाता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में
वो जो बारबोसा है, वो खैरुद्दीन बारबोसा तुर्क एडमिरल था जिससे यूरोप की सारी फोर्सेस डरती थी, वो विलन है। और वो जो जैक स्पायरो है वो जसूस था जिसने बारबोसा की जो है वो जसूसी करके उसको मरवाया था। विलन हीरो बन गया, हीरो विलन बन गया। हमारे बच्चों को तो वही पता है, पढ़ाए कौन? हमारे सारे इल्म के ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसलिए बेटा ये हमारा ये सिचुएशन है। खैर बात कहीं और निकल गई, ये तो बड़ी लंबी बात है। बात कर रहे थे 2025 में इस वक्त जो है होना क्या जा रहा है। तो दुनिया में आपने पेशगोई की थी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हवाले से पाकिस्तान जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, वो तो दुरुस्त आपकी साबित हुई है काफी हद तक। अल्लाह ने करना है सर। क्या नजर आ रहा है, क्या सितारों की चाल जो है वो किसी एक शख्सियत के हक में है? देखो बेटा, किसी एक शख्सियत के हक में हो या ना हो मुझे नहीं पता। कोई कायनात का निज़ाम पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। कायनात का निज़ाम किसी भी एक बंदे या एक सिस्टम के हक में नहीं होता, वो सब के लिए होता है। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड होता है। हाँ, अल्लाह ने जिससे काम लेना हो उससे काम ले लेता है। अल्लाह मच्छर से नमरूद मरवा लेता है, अल्लाह चिड़ियों से बाज मरवा लेता है। तो अगर उसने मरवाना हुआ ना तो वो करवा लेगा। 9 तरक्की का अदद है, पाकिस्तान ने बेहतर होना है, और जब पाकिस्तान ने जिसके भी हाथ से बेहतर होना है अल्लाह उसको ले आएगा। ठीक है, अमन का नंबर साबित होगा, अमन का नंबर साबित होगा, सेंस परवेल करने का नंबर साबित होगा। मुझे लगता है कि विल ऑफ द पीपल परवेल करेगी। मुझे लगता है कि जो जबर का निज़ाम है ये नीचे जाएगा। ये, और जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि ये चीज़ें तकमील का नंबर है, वहाँ पे यही नंबर जो है ये नए सिस्टम के आगाज़ का भी नंबर है। पूरी दुनिया में पुराने सिस्टम डाउन पे जाएंगे और नए सिस्टम एवॉल्व होंगे, ये 2025 का नंबर बता रहा है। पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें सर, इमरान खान की रिहाई पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कब रिहा हो जाएंगे? बेटा उसके चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन जो है वो अभी फौरी तौर के ऊपर अगर मैं कहूँ कि सुबह हो जाएगा तो नहीं होगा। नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं कि फरवरी के बाद बहुत बड़ी चेंज है। फरवरी के बाद, उससे पहले नहीं। किस किस्म का चेंज होगा? हुकूमत तब्दील होगी? चीज़ें बेटा उसी तरफ जा रही हैं। हुकूमत तो खैर अगर चेंज ना भी हो, लेकिन ये है कि सिस्टम के अंदर जो है वो सेंस प्रिवेल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है वो मुझे लगता है कि आईके ने आ जाना है, और मुझे लगता है कि सिस्टम ने सस्टेन करना है, क्योंकि मैं मौजूदा निज़ाम सस्टेन करेगा। एनर्जी सिस्टम सस्टेन करने का मतलब है विल ऑफ द पीपल। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो विल ऑफ द पीपल है। वो आप पाकिस्तान का दस्तूर है, जमहूरी निज़ाम, वो जमहूरी निज़ाम है, वो रहेगा और वो चलता रहेगा। पाकिस्तान ने टूटना नहीं है, पाकिस्तान ने गिरना नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 2025 जो है वो इदारों की मजबूती का भी साल है, दुरुस्त है बात? जी बेटा, एस्टेब्लिशमेंट्स पूरी दुनिया में जो है ना उनके अंदर चेंज हो रही है। ठीक, स्टेट विद इन द स्टेट एंड सिस्टम विद इन द सिस्टम ठीक होगा। ओके, ये पर्सनैलिटीज़ किसी इदारे की हों, पर्सनैलिटीज़ किसी जो है वो किसी सिस्टम की हों, वो नहीं। ओवरऑल सिस्टम अकॉर्डिंग दी विल ऑफ पीपल। बिल्कुल, सारे इदारे हैं बेटा, और कौन से, मतलब इदारा सिर्फ एक थोड़ी है। तो ये ऐसे ही है, ये होगा ठीक। और जो मेरी कैलकुलेशन है, देखो बेटा, आई नेवर क्लेम, मैंने कभी आज तक क्लेम नहीं किया, करना अल्लाह ने। अच्छा, हमने देखा कि कुछ चेहरे हैं जो सियासी धुंधलके में कहीं खो गए, और भी खोने वाले, नए भी आएंगे, बहुत नए आएंगे। अभी तो बहुत सारे चेहरे वापस जा रहे हैं। दिस इज कौन से चेहरे? काइंड ऑफ क्लेंजिंग। अब मैंने सबका नाम तो नहीं ले सकता ना बेटा, लेकिन इस वक्त जो बड़े बड़े चेहरे इस वक्त आपको बड़े सामने नजर आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे सब पार्टीज में बहुत सारे चेहरे अगले इलेक्शन में नहीं होंगे। अच्छा, मुझे यही लगता है, क्योंकि नई जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस आ रहा है, जो है ना विल ऑफ द पीपल परवेल करेगी ही करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी आपने जो है वो अमेरिका में इतने बड़े सिस्टम को पीछे जाते हुए देख लिया, तो बाकी छोटे सिस्टम भी चले ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है। दिस इज बेसिकली द विल ऑफ गॉड। जैसे मैंने आपको कहा था, वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, हम लोग उसकी इज्जत ना करने वाले कौन? ठीक हो गया। अल्लाह किसी एक बंदे को इज्जत देना चाह रहा है या 10 बंदों को इज्जत देना चाह रहा है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने, हम हमें लगते हैं, हमें तो इसमें जो है ना कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो के वजीर आज़म बनने के क्या इम्कानात हैं? उसके चांसेस थोड़े हैं। जब मैंने पीपल्स पार्टी का जायचा देखा, मैंने बार बार कहा कि देखें, उसके जो आसिफा भुट्टो के आदात है ना, वो बीबी बेनज़ीर के आदात से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं।
अच्छा, कोई ना कोई चीज़ मैंने बार बार अर्ज़ की कि मुझे लगता है कि आसिफा भुट्टो आगे आएंगी और बिलावल भुट्टो पीछे जाएंगी, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होगी और स्ट्रांग होगी। ठीक। इसी तरह PMLN के बारे में भी मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा, मैंने बार बार कहा कि मरियम से ज़्यादा मुझे हमज़ा का जायचा नंबर्स की अच्छा। मजबूत लगता है। अभी हमज़ा पीछे है, हो सकता है कि हमज़ा आने वाले वक्त में जो है वो मजबूत हो जाए। तो PMLN में भी चेंजेस मरियम नवाज के आगे प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई इम्कानात नहीं आनी? मुझे नहीं लगते बेटा, अल्लाह चाहे तो सुबह बदल दे, इस वक्त तक तो नहीं है। ठीक। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, वो कुछ भी कर सकता है। वो मतलब जो है वो कारसाज है, अल्लाह कुल्ले शैइन बुशरा बीबी कदीर। अलीमा खान के सियासत में आने के क्या बिल्कुल इम्कानात भी हैं? नहीं। वो इमरान खान के हक में पॉजिटिव है, नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, बिल्कुल 100% पॉजिटिव है। और बाकी रह गया ये जो पार्टीज़ हैं इनके अंदर चेंज होगी। पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होगी, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होगी। ठीक। PMLN के धड़े मुत्तहिद होंगे, PMLN मजबूत होगी। पावर में आ सकती है पीपल्स पार्टी? PTI भी मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में कहीं आ सकती है, अभी फौरी पे चांसेस नहीं है। ठीक। इलेक्शंस कब होंगे? मेरा ख्याल है कि 2025 के एंड में कहीं ना कहीं इलेक्शन के चांसेस बहुत क्लियर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत 5 साल तो नहीं पूरी कर पाएगी। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ये कब जेल से बाहर आ रही हैं? इनके चांसेस भी हैं। मैंने पर्सनल सबके जायचे तो नहीं देखे हुए, किसी के देखे हुए। शाह महमूद साहब का जायचा बेहतर हुआ है और जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का जायचा बहुत मजबूत हो गया, लेकिन उनकी हेल्थ के आदात बहुत ज़्यादा इस वक्त दबाव में। ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत शुरू हो चुकी है, पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे होंगे? बेहतर होने चाहिए। होंगे कैसे? अल्लाह की मर्ज़ी से होंगे बेटा। कैसे मतलब ये है कि वो तो मैं एम नॉट द पॉलिसी मेकर, लेकिन जो है वो इस वक्त जो आदाद हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज़ अनप्रडिक्टेबल। ठीक। डोनाल्ड ट्रंप के अपने अंदर जो है ना नंबर्स भी इस वक्त अनप्रडिक्टेबल हैं, लेकिन वो होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उसके होते हुए अमेरिका जो कह रहा है कि हम जंगें ख़त्म करेंगे, हो सकता है नई जंगें, हो सकता है नई जंगें शुरू कर ले। अच्छा, हो सकता है कि ये जो है किस ना, किस्म की जंगें? बहुत सारे इलाके हैं ग्रीनलैंड में, इधर उधर, जहाँ पे उन्होंने रौला डाल दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कंट्रोवर्सीज दुनिया में जन्म लेंगी। इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त अमेरिकन फेडरेशन के ऊपर भी दबाव है, इस वक्त अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी दबाव है, और ये जो हम लोग बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि ये शायद कुछ हो जाएगा, तो ट्रंप जो है ना, वो मैं बार बार कहता हूँ कि वो केड़ा कुछ झंग बाजार च पैदा होया जेड़े उन्हें पाकिस्तान का काम करना है, वो ऑटोमेटिक अपने मफाद के लिए वो हमें भी अपना मफाद देखना चाहिए बहैसियत कौम। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपना आप देखना चाहिए कि वे वी स्टैंड्स। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत से टॉपिक्स पे बात अभी रहती है, आपको फिर इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।